रोल है वो आप जानते हैं। जहाँ तक इरफान भाई की बात रही, इरफान भाई जो है ना मेरे सबसे चहीते काउंसलर थे, काफ़ी क्लोज थे हम, बहुत इज्जत करता था उनकी। कभी सोचा नहीं था कि इरफान भाई हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसी मक्कारी करेंगे, ऐसी गद्दारी करेंगे। बहुत लाइक करता था उनको, मैं बहुत इज्जत करता था, लेकिन उन्होंने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों और भिवंडी के तमाम आवाम और जिन लोगों ने हमारा भरपूर साथ दिया है उन लोगों का खैर मक़दम, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी की मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया। भिवंडी की मीडिया ने हमारा साथ जो रोल किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं का रोल की वजह से आज हमारी बात तमाम जनता तक पहुंची है, तमाम लोगों तक पहुंची है। मैं सलीम अंसारी, जो 9 घर के मसले भिवंडी के स्टेडियम धोबी तालाब रोड पे जो चल रहे हैं उसमें से एक घर मेरा भी है। अभी मैं इस बात के लिए आप लोगों के सामने आया हूँ कि महेश सेठ ने एक वीडियो चलाई, इंटरव्यू दिया है कि वहाँ 5-6 लोगों के पास फ्लैट है, वो ज़बरदस्ती वहाँ बैठे हुए हैं। महेश सेठ, मैं आपसे विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि जिस किसी ने आपको ये कहा है कि उनके 5-6 लोगों के पास फ्लैट है, तो आप उनसे मेहरबानी करके हमारा फ्लैट दिला दीजिए। हमें तो खुद नहीं मालूम कि हमारा फ्लैट है, ये तो आज महेश सेठ के मुंह से मालूम पड़ रहा है कि हमारे पास फ्लैट है और हम फ्लैट को भाड़े से दे के यहाँ रहते हैं। तो महेश सेठ से मैं विनती करता हूँ कि उनसे बोलिए और आप भी उनके साथ में हो जाइए और हमारा फ्लैट हमको दिला दीजिए। और फ्लैट मिल जाएगा हमारे को हमारा, तो हमें महानगर पालिका से या गवर्नमेंट से किसी तरह की कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमको हमारा फ्लैट दे दीजिए, हम आराम से वहाँ रहेंगे। झोपड़े में कौन रहना चाहता है? झोपड़े में कोई रहना चाहता है? हाँ, आप दिला दीजिए हमारा फ्लैट, हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन इतना आपको सेठ समझना चाहिए कि आपके साथ जो लोग रहते हैं वो आपको क्यों झूठ बोलते हैं, मुझे ये नहीं समझ में आता। आप उनसे होशियार रहिएगा। आज वो गरीबों का घर उजड़ रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे बेगैरत लोग आपके साथ रहते हैं सर, ज़रा उनसे तवज्जो है, उनसे होशियार रहिएगा। और एक बात सेठ ने ये कही थी कि वो 50 साल से फ्री में रहते थे। सेठ, पूरे भिवंडी के लोगों की बात करता हूँ कि वो ज़मीन पर रहने के लिए हमारी गवर्नमेंट को क्या देते हैं। भिवंडी में रहने के लिए, ज़मीन पर रहने के लिए हमारी भिवंडी के अंदर लोग घर पट्टी भरते हैं, नल पट्टी भरते हैं, पावर बिल भरते हैं। वो तो हम भी कर रहे थे, नल पट्टी भर रहे थे, पावर बिल भर रहे थे, घर पट्टी भर रहे थे, तो फिर हम फ्री में कैसे रह रहे थे? जान दो, मेरा मुद्दा, एक बड़ा मुद्दा ये नहीं है मेरा। और उसके बाद फिर महेश सेठ ने कहा कि आप लोग डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। महेश सेठ, हम डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ नहीं आ रहे हैं, हम लोग भिवंडी के विकास के आड़े नहीं आ रहे हैं। 3 बार मास्टर प्लान आया, 3 बार आया, ये तीसरी बार मास्टर प्लान है। 3 बार आया मास्टर प्लान। फर्स्ट टाइम आया, हमारा घर गया, कुछ ना कुछ बच गया। हम तो नहीं बोले, हम तो नहीं रोके, टूटा हमारा घर, रोड बना, हमने भिवंडी के विकास में साथ दिया। सेकंड टाइम आया, फिर टूटा, फिर हमारा घर बचा था, तो हमने मना नहीं किया कि मत तोड़ो, मैं भिवंडी के विकास के आड़े नहीं आया। लेकिन जब तीसरी बार आया, जब कुछ बचे ही नहीं, तो क्या उसके लिए मैं आवाज़ नहीं उठाऊं? क्या उसके लिए मैं किसके पास जाऊं? आप हमारे एमएलए हैं, आप एमएलए हैं, तो मैं आपके पास नहीं आऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? मैं आपसे गुहार नहीं लगाऊँगा तो किससे लगाऊँगा? अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो दिल टूटता है, दर्द होती है, तकलीफ़ होती है। तो सेठ, मेहरबानी करके आप ज़रा इस चीज़ पे ज़रा तवज्जो दें कि हमको फ्लैट नहीं चाहिए, हम आपसे फ्लैट नहीं मांग रहे हैं। जो 3 फीट की मार्जिन थी हमारी, उसको उड़ा के 10 फीट कर दिया गया, तो हम उस पर हमारी लड़ाई है कि जो 7 फीट बचा है वही हमें दे दीजिए, हम उसी में बना के रह लेंगे। हमको फ्लैट नहीं चाहिए, महल नहीं चाहिए, हम गरीब लोग हैं, हम ज़मीन पे सो लेते हैं, हम ज़िंदगी बसर कर लेते हैं, अल्लाह के भरोसे रह लेते हैं। और जहाँ तक ये रहा कि बहुत लोग आए मदद के लिए, कोई ऐसी बात नहीं है। आए थे, याकूब भाई आए थे, अहमद भाई आए थे, लोग आए थे ना, पैसा लेकर आए थे, लोग 2 लाख रुपया लेकर आए थे उन लोगों ने।
कहा कि लो तुम्हारी जो ज़रूरतें हैं अगर इसमें पूरी हो सकती है तो करो। मैंने कहा भाई हम लोग यहाँ पैसा बटोरने के लिए नहीं बैठे हैं, हम इंसाफ के लिए बैठे हैं, हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आज अगर हम भिवंडी की जनता को अगर अपील किए होते, इतने दिन से बैठे हैं, तो हम तो ना जाने क्या से क्या बना लिए होते, क्या से क्या बन गया होता हमारा, कितना पैसा हो गया होता हमारे पास। हम यहाँ मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, पैसा मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, अपना हक मांगने के लिए बैठे हैं। हमको हमारा हक चाहिए। जिस किसी ने भी कहा है आपको कि फ्लड है, तो ठीक है, उस पर बात करते हैं। हाँ, मेरे इसमें जो मेरी चाल टूटने में अगर सियासत नहीं थी, तो फिर मेहरबानी करके आपका हक बनता है, महेश सेठ आपका हक बनता है कि जब हम बोल रहे हैं कि हमारी एक बार नपनी करा लीजिए, तो मेहरबानी करता हूं, तो डिप्टी प्लान को एक बार नपनी करने में क्या जाता है? क्यों नपनी नहीं कर रहे हैं? क्या वाकई में कुछ झोल है? क्या वाकई में जो हम लोग जिस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं कि हमारा 60 फीट बच रहा है, क्या वो सच है? इसलिए नहीं नपनी हो रहा है, या इसलिए नपनी नहीं करा रहे हो कि अगर डिप्टी प्लान का अगर यहाँ कुछ गलती निकल जाती है तो पूरे भिवंडी में उंगली उठाई जाएगी? हम किसी के खिलाफ नहीं है सर, आप हमारी मार्जिन के खिलाफ हैं हम, कि हमारी मार्जिन गलत हुई है, हमारे घरों को ज़बरदस्ती उड़ाया गया है, ज़बरदस्ती तोड़ा गया है, इसमें सियासत की गई है। देखो हमारे यहाँ 4 काउंसलर हैं, मुख्तार भाई से हमको कोई इसमें कोई उनका रोल नहीं है, शकील पापा का कोई रोल नहीं है, सिर्फ 2 लोगों का रोल है, वो आप जानते हैं। जहाँ तक इरफान भाई की बात रही, इरफान भाई जो है ना मेरे सबसे चहीते काउंसलर थे, काफ़ी क्लोज थे हम, बहुत इज्जत करता था उनकी। कभी सोचा नहीं था कि इरफान भाई हमारे साथ ऐसा करेंगे, ऐसी मक्कारी करेंगे, ऐसी गद्दारी करेंगे। बहुत लाइक करता था उनको मैं, बहुत इज्जत करता था, लेकिन उन्होंने मेरे पीठ पे छुरा घोंपा है, मेरे परिवार के पीठ पे छुरा घोंपा है। आज ये सब कुछ हुआ है, उन्हीं की चाल है। मैं बोल रहा हूँ मार्जिन एक बार रिटर्न करने में आपको क्या जाता है? आप हमारे देश के एमएलए हैं, आमदार हैं, आपके पास पावर है, आपके लिए वो एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।